वोट चोरी करने वालों को भगाना है। सुनिए सर, ये जो दृश्य है, देखिए दो तीन चीजें हैं, आपने बाकी तो देख ही लिया। हम उम्मीद नहीं कर सकते, चश्मे दो ही होंगे, नहीं बदले जाएंगे। आपदा, वो तो आपदा में अवसर ढूंढते हैं। हमारे मोदी साहब तो बार बार कहते हैं कि आपदा में अवसर को ढूंढिए। ये जो चीजें हैं, जो निकल रहा है, अब तो सर के ऊपर से पानी है। और जो मजाक हुआ है, चाहे SIR और फिर ये सब जो सुरक्षा, टिप्पणी आपकी। धन्यवाद संजीव जी। नहीं, आपदा में आप अवसर ढूंढ लीजिए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। बाढ़ आई हुई है, आपदा आई हुई है पंजाब में, पंजाब के नागरिकों के साथ आप खड़े होइए। पंजाब का नागरिक आपके साथ खड़ा होगा, आम आदमी पार्टी की सरकार उखाड़ फेंकेगा, लेकिन खड़े तो होइए आप। हिमाचल प्रदेश में आपदा आई हुई है, आप सोच सकते हैं कि लगभग 50 बादल फटने घटनाएं हुई हैं वहां। सामान्य घटना है ये, बल्कि 60 के आसपास अचानक बाढ़ होने की आने की घटनाएं हुई है। अचानक बाढ़ किसी जब पैदा होती है तो आप किसी को बचा नहीं सकते हिमाचल किसी जगह पर। और वहां पर जाकर के वहां की सरकार आपसे मांग रही है 5,000 करोड़ दे के आ रहे हैं आप 1,500 करोड़, कैसे चलेगा? तो आपदा में अवसर ढूंढ लीजिए आप। हिमाचल में अगर आप हिमाचल और पंजाब की जनता के साथ खड़े होते हैं तो जनता भी आपके साथ खड़ी होती है। जनता आप मददगार लोगों के खिलाफ नहीं जाती हो। अगर आप उनकी जरूरत के समय खड़े हैं, आप जिनके परिवारों के लोग, लगभग 400 लोगों के मृत्यु की बात कही जा रही है हिमाचल प्रदेश में, 2 लाख रुपए आप प्रत्येक परिवार को दे रहे हैं, क्या हासिल हो जाएगा उससे? आज 2 लाख रुपए की कीमत कितनी बनती है, वो भी उस जिसमें परिवार का सबसे कमाने वाला व्यक्ति की जान चली गई हो। सवाल इस बात का है ना कि आप अगर लोगों के साथ, अगर आप आपकी संवेदनाएं उनके साथ नहीं जुड़ रही हैं तो लोग आपको कैसे पहचान लेंगे? भाषण देने से तो होगा नहीं। इन अवसरों पर अगर वहां की सरकार से आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से वहां के जो नुकसान है, जो लोगों के सामने संकट है, जिस तरह की परेशानियां, वो तो राज्य सरकार ही बताएगी आपको, और कोई तंत्र आपके पास नहीं है। NDRF के लोग तो आपको नहीं बता देंगे, जो आर्मी के लोग लगे वो तो आपको बता नहीं देंगे, उनका काम स्पेसिफिक काम, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन पूरे राज्य में कितना नुकसान हुआ है इसका तो मूल्यांकन केवल और केवल राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार से आपको बात ही नहीं करनी है। अब आपको तो कुल मूल्यांकन का आधार होगा। वहां पे बाढ़ के कितने दिनों के बाद प्रधानमंत्री जी गए हैं, और हर चीज में राजनीति है। ये पंजाब में कहाँ गए? गुरदासपुर। गुरदासपुर क्यों गए? गुरदासपुर बीजेपी का परंपरागत सीट रही है, वहाँ विनोद खन्ना जीते हैं, पन्नू साहब बताएंगे, और सन्नी देओल जीते हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी वहां हार गई। अब कोई बेचैनी है कि उस सीट पर कैसे कब्जा किया जाए, उस सीट के लोगों को क्या संदेश दिया जाए। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां आपको फिर दलीय राजनीति से ऊपर उठना होता है। मैंने चश्मा उतारने की बात इसीलिए कही थी, ओपनिंग रिमार्क में यही कहता कि कभी तो चश्मा उतर जाए, और ऐसे अवसर पर तो उतरना ही चाहिए आपका। वो जो दो चश्मे से, एक ही चश्मे से देखिए, जो आप विपक्ष को देखते हैं वो सत्ता पक्ष को देखते हैं, वैसे देख लीजिए। ये मैंने कहा था। तो नहीं, तो वही है ना, वो नहीं चलेगा ना। नहीं कर आप कुछ भी देखते रहे, लोग तो आपसे उम्मीद करते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से हम राहत की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इतने संपदा, इतने संसाधन राज्य सरकारों के पास नहीं होते। सरकार आम आदमी पार्टी की है पंजाब में, सरकार आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस के लोग तो भारतीय नागरिक हैं। उनके ऊपर तो ये सरकार को भरोसा दिखाना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये देख, और आप अलग अलग चीजों को बांट के आपने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इतना पैसा दिया है, और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए इतना पैसा, क्या अन्य राज्यों, भारतीय जनता पार्टी। सुनील सर, दो चीजें, एक तो इनिशियल अमाउंट आप ठीक दे रहे थे, और जो वहां शर्मनाक बात करके जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आज देश के कृषि मंत्री, वो कह के आए कि खनन ठीक है, अगर खनन है तो आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन इस वक्त तो आपको नहीं कहना था, एक चीज। और दूसरा, जो कुछ आज उत्तर प्रदेश में जो हुआ, वहां जो आपने देखा दृश्य कि कैसे राहुल गांधी को, और वो कह रहे हैं, वो तो दड़े गम की में हम वोट चोर और गद्दी चोर, ये जारी रहेगा हमारा, और देशव्यापी हो गया। दोनों पर आप समाहित करिए सवाल। और उसके बाद आप देखिए कि जो उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, अब जनता कितनी साथ है कि मंत्री को विरोध करने जाना पड़ रहा है। दिनेश प्रताप सिंह जो वहां पे लगातार चुनाव हारे हैं,
लोकसभा का, और राहुल गांधी ने भी उनको 4 लाख के से अधिक वोटों से हराया है, वो मंत्री जी जाकर के नेतृत्व कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी का विरोध होना है, पार्टी को भी, भारतीय जनता पार्टी को विरोध करने का पूरा हक है, विरोध करना चाहिए भाई। अगर आप किसी नेता से, उस पार्टी से असहमत है, विरोध करना, आप विरोध, उनका एक लोकतांत्रिक अधिकार है ये। लेकिन आम व्यक्ति विरोध करे ना, अगर आप प्रायोजित विरोध करते हैं तो उससे उस विरोध का कोई बहुत माने नहीं होता। और मंत्री जी चले जा रहे हैं, दिनेश प्रताप सिंह जी खुद वहां बैठे हुए हैं धरने पर, वो नेतृत्व कर रहे हैं। जो बिहार में जो लोग किया, लोगों ने कि जो प्रधानमंत्री जी के माता जी को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन शुरू किया, उसमें कांग्रेस के ऊपर जो हमला हुआ था, उसमें बिहार सरकार के 2 मंत्री शामिल थे, उनका नेतृत्व किया था उन्होंने, और दोनों भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे। कीजिए आप, सवाल इस बात का है कि आप जो मुद्दा है, उस मुद्दे को आप, राहुल गांधी का जवाब राजनीतिक तरीके से दीजिए। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी का आरोप उनका है, आपको एक वोट चोरी नहीं हुई। आप राहुल गांधी को गाली दे करके, राहुल गांधी की आलोचना करके, राहुल गांधी को एक गलत तस्वीर प्रस्तुत करके, भाई बहन की गलत तस्वीर प्रस्तुत करके आप लोगों का समर्थन नहीं हासिल कर सकते। बिल्कुल, लोगों की नाराजगी बढ़ेगी आपकी। भारतीय समाज ऐसा नहीं है। भारतीय, कम से कम रायबरेली के लोगों को पता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कौन है। बिल्कुल, ये ऐसा नहीं। और आप देख, ये वहाँ वायनाड में भी बाढ़ आई थी। जी हाँ, वायनाड में भी कांग्रेस के नेता गए थे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और वहां की सांसद प्रियंका वाड्रा। कहाँ गए वो? किसी सर्किट हाउस में तो नहीं बैठे थे। वो उन लोगों से मिले, उन जगहों पे गए जहां पे ज्यादा नुकसान हुआ था। आप हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री उन जगहों पे दिखाई पड़े जहां पूरी की पूरी सड़कें भाग गई हैं, पुल भाग गया है, मकान भाग गए हैं। जो बीमार होने के पहले मान साहब बाढ़ पीड़ितों के बीच दिखाई पड़े, वहां के कृषि मंत्री लोगों के बीच दिखाई पड़े। सवाल इस बात का है कि जब आप पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं तो उसकी ताकत बढ़ती है, उसका विश्वास बढ़ता है। ठीक है, राजनीतिक दल है, राजनीति करेंगे ही करेंगे, लेकिन कम से क्राइसिस के समय में, संकट के समय में, आपदा के समय में व्यक्तियों को विश्वास दिलाना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ठीक है, प्राकृतिक आपदा को हम तत्काल नहीं रोक सकते, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसके लिए बचाव के लिए आगे आ सकते हैं, राहत दे सकते हैं, बचाव के लिए आगे आ सकते हैं, उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। राइट सर, राइट। सबसे बड़ा सवाल है। सुनील सर, क्या टिप्पणी कीजिएगा ये जो हम कह रहे हैं कि सीजेआई साहब ने कहा है कि हमारा और बेहतर संविधान हमारा है, लेकिन सबक क्या छुपे हुए हैं जो सब चल रहा है देश में। छोटी छोटी टिप्पणी है, मैं पन्नू साहब पे जाके खत्म करूं। पहले आप सर, सुनील सर, आवाज पहुंच रही? मैं आपसे टिप्पणी चाह रहा था सुनील सर। आपकी आवाज नहीं आई। नहीं, मैंने ये पूछा, मैंने कहा कि जो सबक क्या छुपा हुआ है, जैसे सीजेआई साहब ने कहा कि हमारा संविधान सबसे बेहतर, बेशक हमारा संविधान बेहतर है, लेकिन संविधान की जो अनुपालन है उसमें जो कोताही, देखिए वो अभी कहा अरुण जी ने कि भारत सरकार के वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारत देश के, गुजरात के नहीं। छोटी सी टिप्पणी आपकी, मैं बाकी से भी ये टिप्पणी लूंगा। ये स्वाभाविक सी बात है। ये तो प्रधानमंत्री का पद किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं होता। हम सभी लोग, हमारे ही प्रधानमंत्री, हम समर्थ उनकी नीतियों की आलोचना करें, योजनाओं की आलोचना करें, और संकट के दौर में तो कम से कम इस तरह का भेदभाव होना भी नहीं चाहिए। जो पंजाब के लोग उम्मीद कर रहे हैं, जो हरियाणा हिमाचल के लोग जो उम्मीद कर रहे हैं, ये जो बिहार के बाढ़ प्रभावित उम्मीद कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित लोग कर रहे हैं, इसके लिए इसकी चिंता कौन करेगा। और जो आपने सीजीआई की बात की, स्वाभाविक सी बात है, सीजीआई तो बार बार ये कह रहे हैं कि संविधान सबसे महत्वपूर्ण है। और जो अभी निवर्तमान उपराष्ट्रपति जी थे, वो लगातार क्या बोल रहे थे, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने उसका खंडन नहीं किया कि संसद सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है। अरे संसद भी संविधान के कारण ही है। संविधान में ही संसद के कामकाज और उसके अधिकारों, उसके दायित्वों, उसकी सीमाओं का उल्लेख किया गया है। सब कुछ संविधान में है। हम भारतीय नागरिक के रूप में जो कुछ भी हमारे पास हासिल है वो संविधान की बदौलत ही हासिल है। संविधान को कमजोर करना या उसको द्वितीय दर्जे का बताने का मतलब जो आम भारतीय नागरिक है उसके साथ खिलवाड़ करना। संविधान, संसद के पास अपने अधिकार है, न्यायपालिका के पास अपने अधिकार है, कार्यकारिणी के पास अपने अधिकार है, और इस सबकी व्याख्या हमारा संविधान करता है। एक समावेशी संविधान हमारा है।
और अगर आप संविधान को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, तो वो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा लक्षण तो नहीं है। राइट।